अभी देखते हैं इडोटेरिया करंट अफेयर्स 2025 वार्षिक है। देखते हैं क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। पहला है सेट 1, देखते हैं सेट 1 में क्या है। सेट 1 प्रैक्टिस सेट 1 है इडोटेरिया का करंट अफेयर्स। सेट 1 में पहला क्वेश्चन है, किनकी 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 300 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया है। देवी अहिल्याबाई होलकर देवी अहिल्याबाई होलकर का 300वां जयंती मनाया गया था, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 300 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। दूसरा क्वेश्चन है, मई 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है? गोवा ने घोषित किया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है? तो इसका नाम रखा गया भारत जेन जो है भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या रहा है? भारत जेन। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है? त्राल वन्यजीव अभयारण्य जो है घोषित किया है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की है, जिसमें जातिगत जनगणना भी शामिल है। यह कितने चरण में आयोजित की जाएगी? 2 चरण में आयोजित की जाएगी। जो जातिगत जनगणना है 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2025-26 के लिए कितने प्रतिशत GDP वृद्धि दर का अनुमान लगाया है? 6.5%। भारत के पहले मानव युक्त गहरे समुद्र मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत 2026 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा। यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट, इस मिशन का उद्देश्य है स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी मत्स्य 6000 का प्रयोग करके 8000 मीटर की गहराई पर समुद्री संसाधनों का पता लगाना है। यह स्टेटमेंट भी सही है। समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीप ओशन मिशन का एक प्रमुख घटक है। यह भी स्टेटमेंट सही है। तीनों स्टेटमेंट जो है सही है। तीनों स्टेटमेंट जो है नहीं सही है, केवल 1 और 3 स्टेटमेंट सही है। यह स्टेटमेंट गलत है। भारत के पहले मानव युक्त गहरे समुद्र मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताना है कि 3 कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पहला जो कथन बोल रहा है इसमें पहला कथन है कि भारत 2026 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा। यह स्टेटमेंट सही है। जो यह मिशन है, इस मिशन का उद्देश्य स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी मत्स्य 6000 का प्रयोग और 8000 मीटर की गहराई तक समुद्री संसाधनों का पता लगाना। यह स्टेटमेंट जो है गलत है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीप ओशन मिशन का एक प्रमुख घटक है। यह स्टेटमेंट सही है। अर्थात स्टेटमेंट 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब बताना है कि इन 4 स्टेटमेंट से कौन सा मतलब स्टेटमेंट जो है असत्य है। तो देखते हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट क्या बताता है। यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया था। यह रिपोर्ट जो है टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी की जाती है। स्टेटमेंट सही है। रिपोर्ट के अनुसार इस रिपोर्ट में बताया गया था कि पुलिस जनसंख्या अनुपात अभी भी प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 155 पुलिसकर्मियों हैं। इस रिपोर्ट में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में बताया गया कि पुलिस जनसंख्या का जो अनुपात है 1 लाख जनसंख्या पर 155 पुलिस हैं। ये भी स्टेटमेंट सही है। और केवल 8% महिला अधिकारी वरिष्ठ पदों पर हैं। यह भी स्टेटमेंट सही है। नगर पालिकाओं में प्रति 10 लाख आबादी पर केवल 15 न्यायाधीश हैं, जबकि वांछित संख्या 50 है। ये भी स्टेटमेंट सही है। अर्थात इसमें से कोई भी स्टेटमेंट जो है गलत नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस ऑप्शन जो है डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, असम और मेघालय सरकारों ने ब्रह्मपुत्र की किस सहायक नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने की सहमति जताई है। तो इसमें जो सहमति जताई है भारत, असम और मेघालय ने किस नदी पर जताई है, ये नदी है कुल्सी नदी। कुल्सी नदी पर असम और मेघालय सरकार ब्रह्मपुत्र की कुल्सी नदी पर जो है संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने की सहमति जताई है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। यह ब्रिज किस नदी पर स्थित है, तो यह ब्रिज जो स्थित है वह चिनाब नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। तो ये स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट को देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम स्वस्थ शुरुआत, आशाजनक भविष्य, मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य केंद्रित है, जिसका उद्देश्य वैश्विक नीति कार्रवाई को गति देना है। यह स्टेटमेंट सही है। यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो 1948 ईस्वी में स्थापित हुआ है। यह भी स्टेटमेंट सही है। 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, किस व्यक्ति ने गुजरात के मढ़ौरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड किया है। इसको 12 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि किस व्यक्ति ने गुजरात के मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ये रिकॉर्ड जो बनाया है, ये रिकॉर्ड संदीप आर्या ने बनाया है, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। किस बैंक ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए 10 अरब डॉलर तक निवेश करने की घोषणा की है। किस क्वेश्चन बोल रहा है 13 नंबर में कि किस बैंक ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए 10 अरब डॉलर तक निवेश करने की घोषणा की है। ये जो बैंक है ये एशियाई विकास बैंक है। एशियाई विकास बैंक जो है घोषणा किया है कि हम भारत के शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए 10 अरब डॉलर का निवेश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की 2 आर्द्रभूमियों खीचन और मुनार को आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल घोषित किया है। ये खीचन और मुनार दोनों जो है राजस्थान के हैं। भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर तथा भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है? ये बना है बेंगलुरु। बेंगलुरु में जो है सबसे अधिक तेंदुआ हैं और उससे तेंदुओं की भारत की तेंदुआ राजधानी भी बन गया है। नेक्स्ट, इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पक्षी सूची आधिकारिक रूप से जारी की गई है। किसके द्वारा जारी की, उसे आधिकारिक रूप से जारी की गई है। क्या लिस्ट का नाम क्या है? एवी लिस्ट के नाम से जारी गई। इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पक्षी सूची एवी लिस्ट आधिकारिक रूप से जारी की गई है। विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2011-12 में गरीबी दर 27.1
परसेंट से घटकर कितनी हो गई है? तो ये गरीबी दर जो घट कर हो गई है वो 5.3% हो गई है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के भारतीय रिजर्व बैंक से NBFC लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी पहली भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी बनी है? तो ये फ्लिपकार्ट पहली कंपनी बनी है जो NBFC लाइसेंस प्राप्त कर रही है। किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है? क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है? तो ये जो है ये महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किया है। नेक्स्ट बोला कि भारत ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस बुलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो ऑपरेशन सिंधु। जब भारत इजराइल और ईरान के बीच जब युद्ध हुआ, संघर्ष हुआ, तो ईरान में भारतीय फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंधु चलाया था। किस राज्य के प्रसिद्ध भारतीय मादक पेय फेनी को GI टैग दिया गया? तो ये GI टैग जो है गोवा का शराब पेय पदार्थ है जो कि GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ADC नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन बनी है? 22 नंबर क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ADC नियुक्ति होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन बनी है? तो ये महिला जो बनी है ये बनी है लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी जो है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ADC नियुक्त की पहली महिला नौसेना अधिकारी बनी है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत की है? तो उद्योग क्रांति की शुरुआत जो की है महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है। महाराष्ट्र सरकार नहीं, पंजाब सरकार ने शुरू की है। नेक्स्ट, गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये डीन नियुक्त किया गया है प्रोफेसर M सतीश कुमार को। प्रोफेसर M सतीश कुमार को जो है डीन घोषित किया गया है क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार के वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है? 1100 रुपये। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये पहला राज्य बना है उत्तराखंड। पहला राज्य उत्तराखंड। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय को OBC का दर्जा देने तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा की है? तो ये असम सरकार ने जो है ट्रांसजेंडरों को 50%, आंगनबाड़ी में 50% आरक्षण की घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है? तो वो बन गया है जर्मनी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से संबंधित लिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं लिखित 2 कथन है, कौन कौन सा कथन जो है सही है ये देखते हैं। तो 29 नंबर दोनों कथन को पढ़ते हैं। 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय लेखिका, अधिवक्ता एवं महिला कार्यकर्ता बानो मुश्ताक को अपनी कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए दिया गया है। यह स्टेटमेंट सही है। हार्ट लैम्प इस सम्मान से सम्मानित होने वाला
तमिल कहानी संग्रह है। यह 15 लघु कहानियों का संग्रह है जिसमें दक्षिण भारत के प्रतिशतात्मक समुदायों में महिलाओं एवं लड़कियों की दैनिक जीवन को दर्शाया गया है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसमें 15 लघु कहानियाँ नहीं। दक्षिण भारत के प्रतिशतात्मक समुदायों में महिला एवं लड़कियों के दैनिक जीवन को दर्शाया गया है। यह स्टेटमेंट गलत है, इसलिए केवल ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनोमी में नामांकित किया है? यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनोमी में नामांकित किया है? तो वो लखनऊ को नामांकित किया गया है। लखनऊ को नामांकित किया गया। कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो वो बन गई है एनवीडिया। एनवीडिया पहली कंपनी बन गई है जो माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की मूल्यवान कंपनी बन गई है। नेक्स्ट, इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया था? तो इजराइल जो ईरान में न्यूक्लियर पावर प्लांट था उस पर हमला करने के लिए इजराइल ने ऑपरेशन चलाया था। ऑपरेशन का नाम रखा था ऑपरेशन राइजिंग लाइन। नेक्स्ट, ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो उसे नियुक्त किया गया है ब्लेज मैट्रेवेली को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो ये वर्ष जो घोषित किया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है। सतत विकास लक्ष्य 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो 99वें स्थान प्राप्त हुआ। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत को 99वें स्थान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ? तो आइसलैंड को प्राप्त हुआ है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान किसे मिला? आइसलैंड को। भारत और किस देश के बीच उलान बटोर में नोमैडिक एलिफेंट 2025 के 17वें संस्करण का आयोजन किया गया? भारत और मंगोलिया के बीच। नेक्स्ट, अमेरिका ने किस ऑपरेशन द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। IPL मैचों में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये बने रोहित शर्मा। नेक्स्ट, किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट, किस भारतीय महिला निशानेबाज ने म्यूनिख में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो वो है सुरुचि सिंह ने जीता है। नेक्स्ट, किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने टेस्ट मैच के दोनों पारियों में शतक लगाया है? तो ये दोनों शतक लगाया ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट के में जो है ऋषभ पंत ने ये शतक लगाया है। नेक्स्ट, ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। हराया किसको है? ऑस्ट्रेलिया जो है हराया किसको? इसको हराया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय है जो नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षण था? तो ट्रेवल टेक नहीं था, एग्री टेक था, बायोटेक एंड हेल्थ टेक था और AI डीप
टेक और साइबर सुरक्षा था। तो 2 और 2, 3, 4 था, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, फ्रेंच ओपन 2025 फ्रेंच ओपन 2025 पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं? कार्लोस अल्कराज। आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने। नेक्स्ट, हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? ओपल सुचाता चुवांगसरी ने जीता है। किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सोनू सूद को। नेक्स्ट, किस राज्य ने जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है? तो वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान जो शुरू किया गया है वो राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो उसे नियुक्त किया गया है राजीव मेमानी को भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं सेट नंबर 2 को देखते हैं। तो सेट नंबर 2 में आकर एक बार देख लेते हैं। ये है सेट नंबर 2। सेट नंबर 2 में पहला क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय के अधीन नक्शा कार्यक्रम किस मंत्रालय के अधीन नक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है? तो ये शुरू की गई है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन जो है नक्शा कार्यक्रम को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवनात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत सरकार ने किस अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवनात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया है? तो वह सेवा से सीखें कार्यक्रम के शुरू किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य में प्रस्तावित 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का स्थानीय आदिवासी समुदायों के विरोध के बाद एशियाई विकास बैंक ने $434.25 मिलियन का ऋण वापस ले लिया है? तो ये ऋण जो वापस लिया असम के कावी आमलोग में। जापान के किस शहर से प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? किस शहर से प्रभावित हुआ है जापान के? क्वेश्चन 4 नंबर बोल रहा है कि जापान के किस शहर से प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? तो ये जो घोषणा की है किताकियुसु शहर है जापान में, जिससे प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने कहा कि हम इको टाउन विकसित करेंगे 80 एकड़ में। नेक्स्ट, केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना के निर्माण के लिए किस नीति की शुरुआत की गई है? तो ये जो नीति शुरू की गई है ध्रुव नीति। केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना के निर्माण के लिए ध्रुव नीति की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट में है कि किस राज्य ने होलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? किस राज्य ने की है? तो ये राज्य है दिल्ली। दिल्ली राज्य नहीं, केंद्र शासित प्रदेश ने होलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, डोगरी, भोजपुरी भाषा में किस भाषा को लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली है?
तो वो नहीं मिली है, तो डोंगरी को नहीं मिली है। नेक्स्ट, भारतीय चुनाव आयोग नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किस नए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करेगा? तो वो सिविल 8 ये होगा ECI नेट। भारतीय चुनाव आयोग नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किस नए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करेगा? तो ECI नेट का प्रयोग करेगा, जिसके माध्यम से ऑनलाइन वोटिंग की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्रीय शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण अधिनियम 2025 जारी किया है? किस अनुच्छेद के अनुसार? तो अनुच्छेद 240 के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण अधिनियम जारी किया है। नेक्स्ट में बोल रहा है कि नीति आयोग MSME प्रतिस्पर्धा रणनीति के बारे में विचार करें। 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। कौन सा स्टेटमेंट सही है तो देखते हैं। भारत में MSME का GDP में योगदान 30% से अधिक है। भारत में MSME का योगदान GDP में कितना है? तो 30% से अधिक है। यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि रिपोर्ट में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहित करने की सिफारिश की गई है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? भारत में MSME के लिए फंडिंग आवश्यकताओं की 90% पूर्ति हो रही है। भारत में MSME के लिए फंडिंग आवश्यकताओं की 90% पूर्ति हो रही है। ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए केवल ऑप्शन 1 और 2 सही है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने भारत के सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों और स्वदेशी नागरिकों को आज सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा की है? तो ये जो सरकार है, ये किस राज्य सरकार ने जो है कहा कि आप जो बॉर्डर पर रह रहे हैं लोग, सीमावर्ती गाँव हैं, वहाँ पर उनको हथियार रखने के लिए शिक्षा दे। असम सरकार ने बोला है लाइसेंस दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किस जगह विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो जो विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है पटना में। नेक्स्ट, 13वां नंबर क्वेश्चन, वेब शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में लिखित कथनों पर विचार किए। 3 कथन दिया, बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है। कौन से कथन सही हैं? पहला है, यह भारत की GDP में संरचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है। दूसरा स्टेटमेंट ये है, पहले देखते हैं पहला स्टेटमेंट सही है कि नहीं। तो पहला स्टेटमेंट की बात करें तो पहला स्टेटमेंट जो है सही है कि वेब शिखर सम्मेलन 2025 भारत की GDP में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को निभाएगा। दूसरा स्टेटमेंट की बात करें, भारत ने रचनात्मक तकनीकी संरचना की स्थापना की है। दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट, इसका आयोजन दिल्ली में हुआ है। तीसरा स्टेटमेंट जो है गलत है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, इसलिए उसका ऑप्शन केवल 1 और 2 सही होगा। नेक्स्ट, किस राज्य के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण उपकरणों को उन्नत करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता जो किया है, ये समझौता तेलंगाना सरकार ने किया है। नेक्स्ट, किस व्यक्ति ने भारत के G20 शेर्पा पद से इस्तीफा दे दिया है? अमिताभ कांत ने G20 शेर्पा पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट, किस जगह एयर इंडिया का विमान बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 241 लोगों की मौत हो गई थी? अहमदाबाद में। ये अहमदाबाद में घटना हुआ था। गूगल ने एशियाई प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ
स्थापित किया है? गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो ये स्थापित किया गया है हैदराबाद में। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के किस राज्य की राजधानी पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है? तो ये जो जुड़ गई है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में किस राज्य की राजधानी पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ी है? तो ये रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाली राज्य कौन है? तो पहला राज्य की राजधानी मिजोरम है, जिसका राजधानी आइजोल होता है। कौन सा राज्य सभी शहरी निकाय स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने पहला भारतीय राज्य बन गया है? वो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा भारत का कौन सा राज्य पर्यावरण श्रेणी में प्रथम स्थान पर है? तो पर्यावरण स्थान पर भारत का कौन सा राज्य है जो पर्यावरण के स्थान पर पहले स्थान पर? तो आंध्र प्रदेश है। बिहार के सारण जिले में स्थित मढ़ौरा रेल इंजन कारखाने में निर्मित इंजन को किस अफ्रीकी देश को निर्यात किया गया है? तो ये जो निर्यात किया गया है, ये निर्यात किया गया है गिनी गणराज्य को। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने 2025 से 35 को जल विद्युत दशक घोषित किया गया है? किस राज्य सरकार ने 2025 से 2035 तक को जल विद्युत दशक घोषित किया है? तो ये घोषित किया गया है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। सरकारी ई मार्केट प्लस के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शेष राज्य कौन बना है? तो ये बना है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, केंद्र सरकार की उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षर हासिल करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? तो तीसरा राज्य जो बना है वो त्रिपुरा बना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर बने 4.57 किलोमीटर लंबे 6 लेन पुल का उद्घाटन किया है? तो ये किया है किस नदी पर? गंगा नदी पर। गंगा नदी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा नदी पर बने 4.57 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले पुल का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट की बात करते हैं। अगर नेक्स्ट पर 26 नंबर क्वेश्चन लिखा जाए तो 26 नंबर बोल रहा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 24 में कौन सा राज्य सबसे निचले पायदान पर था? तो निचले पायदान पर सबसे और कौन था? तो वो था बिहार। बिहार नहीं था, ये था मेघालय। निचले पायदान पर कौन था? मेघालय। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 23-24 में कौन सा राज्य सबसे निचले पायदान पर था? तो मेघालय था। नेक्स्ट, ऑपरेशन स्पाइडर वेब का संबंध किससे है? तो ड्रोन हमला से। स्पाइडर वेब का संबंध किससे है? ड्रोन हमला से। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए बहरीन, अंगोला, कोलंबिया, लाइबेरिया, लातविया में किस देश को यूएनएससी के 5 नए गैर सदस्य के रूप में नामित किया है? तो इसमें जो नामित किया है अंगोला को नामित किया है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में प्रथम स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है? तो ये जो प्राप्त हुआ है सैन फ्रांसिस्को को प्राप्त हुआ है। किसको प्राप्त हुआ है? सैन फ्रांसिस्को को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कितने देशों के नागरिकों अमेरिका में प्रवेश पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है? कितने देशों के नागरिकों को पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया अमेरिका ने? तो ये अमेरिका ने 12 देशों पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट, किस देश में HIV रोगियों में 5% वृद्धि के बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की सिफारिश की गई है? किस देश में HIV के
कितने 500 मामले 500% वृद्धि के बाद इमरजेंसी लगाने की बात की है फिलीपींस देश में। भारत ने मालदीव के साथ पर्यटक संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए किसे मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन दूत नामित किया गया है? तो ये जो दूत नामित किया गया कैटरीना कैफ को नियुक्त किया गया। ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने किस ऑपरेशन को चलाया है? तो ये ऑपरेशन जो चलाया गया है ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 चलाया गया है। नेक्स्ट, किस देश में 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में पवित्र पोषण पोपा उत्सव मनाया गया था? किस देश में 2000 वर्ष पहले जो पोपा उत्सव पवित्र पोषण पोपा उत्सव मनाया गया था? तो ये मनाया गया था श्रीलंका में। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक 2026 में कौन भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? IIT दिल्ली को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य शहर किसे घोषित किया गया है? कोपेनहेगन को। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? 10वां स्थान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, किस देश के वैज्ञानिकों ने नई मौन रडार प्रणाली विकसित की है? क्वेश्चन हुआ किस देश के वैज्ञानिकों ने नई मौन रडार प्रणाली विकसित की थी? चीन। उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण कहाँ किया गया था? उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण कहाँ किया गया था? कुशीनगर में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा लगाए गए अंतर्जातीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कौन एक्सरसाइज 3 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये रोमानिया में आयोजित किया गया। नेक्स्ट में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन को विचार करना है अभी और बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक, 41 नंबर देखते हैं। राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अभाव है और वे विधेयक को अनिश्चित काल तक निलंबित कर सकता है। यह स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट, यदि कोई विधेयक बिना किसी बदलाव के पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है। अस्वीकृति केवल तभी स्वीकार्य है जब उसमें भौतिक परिवर्तन किया गया हो। नेक्स्ट, पटना पायरेट्स के किस कबड्डी खिलाड़ी ने प्रो कबड्डी लीग से संन्यास लेने की घोषणा की है? प्रदीप नरवाल ने 42 का डी। नेक्स्ट, भारत के किस शतरंज ग्रैंडमास्टर ने नॉर्वे में शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया है? तो ये हराए हैं डी गुकेश ने जो है मैग्नस कार्लसन को हराए हैं। 44वां नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट, 44 नंबर में क्या बोल रहा है कि 13वें ICC महिला वनडे विश्व कप जिसका आयोजन भारत और किस देश में किया जाएगा? भारत और श्रीलंका में किया जाएगा। नेक्स्ट, ओलंपिक खेलों से संबंधित उनकी कौन सा कथन गलत है? तो गलत कौन सा स्टेटमेंट? 2028 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी लॉस एंजल्स द्वारा अब तक के ओलंपिक के इतिहास में तीसरी बार इस शहर द्वारा आयोजन होगा। पहला स्टेटमेंट जो है 49 की बात करें तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? सही है। 128 साल बाद क्रिकेट की वर्ष 2028 को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है। नेक्स्ट,
46 की बात करते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन में दिया है वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधानों पर विचार करें। प्रमुख विचारों पर ध्यान देना है। स्टेटमेंट 4 है, 4 स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 46 कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति को वक्फ तभी घोषित करेगा जब वह संपत्ति का वैध मालिक हो। स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट सरकारी संपत्ति को वक्फ केवल विशेष परिस्थितियों में घोषित किया जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ऐसा कहीं नहीं किया गया है। सरकारी संपत्तियों को वक्फ केवल विशेष परिस्थितियों में घोषित किया जाएगा। नहीं, सरकारी संपत्ति वक्फ बोर्ड नहीं घोषित की जा सकती है। तीसरा स्टेटमेंट की बात करते हैं तो की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी जांच करेगा। अगर विवाद होता है तो उस पर जांच कौन करेगा? अधिकारी करेगा। तीसरा स्टेटमेंट। चौथा स्टेटमेंट क्या है? तो चौथा स्टेटमेंट है केंद्रीय वयस्क परिषद में मुस्लिम सदस्यों में केवल 2 महिलाएं सदस्य होना अनिवार्य है। दोनों स्टेटमेंट। चौथा स्टेटमेंट भी सही है। तो अर्थात इसमें जो ऑप्शन है 1, 3, 4 सही है। ऑप्शन कौन गलत पूछ रहा है? ऑप्शन कौन सा गलत है? तो केवल 2 गलत है। केवल कौन गलत है? केवल 2 गलत है। नेक्स्ट, किस भाषा के लिए, कविता संग्रह के लिए, फिर उपन्यास के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मानित किया गया है, ये सम्मानित किया गया है पार्वती तिर्की को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, पार्वती तिर्की को जो है सम्मानित किया गया है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से। नेक्स्ट, किस केंद्रीय मंत्रिमंडल किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में वक्फ व संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़ी किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये पोर्टल जो लॉन्च किया गया है उम्मीद सेंट्रल पोर्टल। नेक्स्ट, किस IIT संस्थान ने उच्च शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश परीक्षा शुरू किया गया? किस IIT संस्थान ने उच्च शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए SC या ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश का अभियान शुरू किया है? ये किस राज्य सरकार ने किया है? उस दिल्ली ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन नैरोबी में किया गया। नेक्स्ट, इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट अब देखेंगे कल।